हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉल एंड एग्जाम फिर। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बीपीएससी टीयर 3.0 का जो री एग्जाम डेट जारी कर दी गई है, नई परीक्षा तिथि का भी ऐलान कर दिया गया है। इसकी एग्जाम कब होगी, एडमिट कार्ड कब रिलीज की जाएगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी न्यूज़ मिलती रहे। एक और बात कि दोबारा इसका पोर्टल टीआर 3 का ऑन होगा और उसमें एस टेट सी टेट सभी को मौका मिलेगा। दोबारा पोर्टल इसको ऑन कराया जाएगा और इसमें सभी को मौका दोबारा से दी जाएगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं और डिटेल में जानते हैं। सारे घटना को जानने से पहले फ्रेंड्स, जो बीपीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम इसमें डिटेल में बात कर लेते हैं, उसके बाद ही जानेंगे। बीपीएससी टीयर 3.0 परीक्षा को लेकर अब तक नहीं हुआ कोई फैसला। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं है। सूत्रों के हिसाब से यही पता चला है कि बीपीएससी टीयर 3 परीक्षा को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि आपका एग्जाम कब होगा। मई के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होने की तैयारी चल रही है। फिलहाल अब तक उस पर कोई अपडेट नहीं है। प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए अभी करना होगा इंतजार। हाँ फ्रेंड्स, प्राइमरी से लेकर +2 तक के सारे स्टूडेंट्स को अभी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऐसा नहीं, पहले था ना कि 6 to 8 और 7 to 8 का मतलब एग्जाम हो गया था और 9 10th का और 11 12th का नहीं हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल कैंसिल हो गया पेपर। तो प्राइमरी से लेकर +2 तक के सभी लोगों को अब इंतजार करना पड़ेगा। पेपर लीक के बाद आयोग फिलहाल तैयार नहीं है। परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में कोई और बदलाव के बाद ही परीक्षा संभव होगा। अभी देखिए, परीक्षा व्यवस्था में और सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब कहने का सरासर निचोड़ ये है कि अभी आयोग कोई फिलहाल अभी कोई तैयार नहीं है, ना ही कोई उसने अभी कोई फैसला लिया है, ना ही कोई सिस्टम में और व्यवस्था में चेंज किया है। तो अभी वो परीक्षा कराने के मूड में फिलहाल तो नहीं है। मैंने पहले भी आप सभी से बोला था कि आपको मई के लास्ट स्टार्टिंग जून या लास्ट जून तक आपका एग्जाम कराने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। मई में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, तो अप्रैल में तो होगा ही नहीं, मई में भी नहीं होगा, जून के लास्ट में ही आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। चुनाव की वजह से सेंटर चयन करना भी बड़ी चुनौती है। जैसे चुनाव का भी दौर चल रहा है तो उसमें सेंटर चयन भी नहीं हो पा रहा है। जिला प्रशासन से राय लेने के बाद ही आयोग लेगा फैसला। जिला प्रशासन से पहले राय लेगा आयोग, फिर कोई फैसला आगे लेगा। ठीक है, चुनाव की वजह से ही सारी ये डिस्टर्बेंस चल रहा है और उसमें कोई अभी फैसला नहीं आयोग ले पा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चुनाव का बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और उसमें बहुत सारी तरह तरह की अपनी व्यवस्था बनानी पड़ती है। चुनाव आयोग की भी लेनी पड़ेगी अनुमति। पहले से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे प्रिंटिंग प्रेस भी बदले जाएंगे। ठीक है, चुनाव आयोग से भी अनुमति लेनी पड़ेगी और जहां पहले प्रिंटिंग प्रेस में पेपर बन रही थी वो प्रिंटिंग प्रेस भी चेंज कर दी जाएगी। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा की लेकर बड़ी बैठक होगी। अप्रैल के महीने में पहले ही सप्ताह में आयोग की बहुत बड़ी बैठक होगी, जिसमें हर चीज़ का निचोड़ निकाला जाएगा। शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और आयोग के बीच होगी बैठक। अप्रैल के फर्स्ट वीक में शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन सबके बीच में एक बैठक होगी, जिसमें कि सभी तरह की निचोड़ निकाला जाएगा, एक व्यवस्था बनाया जाएगा, एक सिस्टम बनाया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। तो ले दे के जो एग्जाम की जो प्रक्रिया चल रही है वो आपका जून के थर्ड सप्ताह तक, मिड में जून के एग्जाम कराने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। मई में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दें, कि आपको 2 महीने का टाइम मिल गया। जून में आराम से आपका पेपर होगा और 2 महीना टाइम मिल गया है तो आप आराम से परीक्षा करिए। और सी टेट के लिए भी पोर्टल दोबारा से ओपन होगा और उसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अभी टीआर 3 में मतलब अभी रह गए थे, जिसका जनवरी में एग्जाम हुआ था, जिनका भी रिजल्ट आया है। तो दोबारा से पोर्टल ऑन होगा टीआर 3 के लिए। जून में एग्जाम होगा, पोर्टल फिर दोबारा ऑन होगा और उसमें आप सब सी टेट जो क्वालिफाई अभी किए थे वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सी टेट जुलाई में होने वाला है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं टीआर 3 में, क्योंकि वो टीआर 3 के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, वो सीधे आपके 4.0 में एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, सरासर इस सारे जो ये नोटिस आई है, अभी आज ही नोटिस आई है, उसमें यही सारा बात कहा गया है। सी टेट वाले टीआर 4 में जुलाई वाले जो सी टेट जुलाई में होगा वो 4.0 में अगस्त में एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, टीआर 3 में एलिजिबल नहीं होंगे। टीआर 3 का पोर्टल दोबारा से ऑन होगा, जिसमें कि आपका जो जनवरी में पेपर हुआ था वो लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, प्रतिक्रिया है, दो टीआर 3 में एस टेट वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपका जून में टीआर 3 होगा और लास्ट मई में एस टेट का एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। लास्ट एस टेट का एग्जाम लास्ट मई में होगा और जून में आपका टीआर 3.0 का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये 1% चांस बन रहा है कि अब आप क्या कहते हैं, एस टेट वाले एलिजिबल हो सकते हैं 3.0 के लिए, लेकिन सी टेट जुलाई वाले एलिजिबल नहीं होंगे। सी टेट वही एलिजिबल होंगे जो आपके क्या कहते हैं, अब ये तैयारी इसमें जनवरी में जो पेपर दिए थे जिनका भी एग्जाम हुआ है। अब हम बात करें कि लोक शिक्षक नियुक्ति पेपर लीक जो हुई थी, ईओयू ने पटना व हाजीपुर सहित कई जिलों में की छापेमारी। जो पेपर लीक हुई थी बीपीएससी वाली, उसके लिए अगर आरोपियों तक की बात करें तो वो पकड़ लिए गए हैं और उन पर जांच पड़ताल चल रही है
और ये सारी की सारी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें सब कुछ बहुत डिटेल और क्लियर लिखा हुआ है कि लोकसभा आयोग बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध की छापेमारी जारी, हाजीबाग और पटना में पकड़े गए, पूछताछ चल रही है और सभी टीम हाजीपुर समेत कई जिलों में छापेमारी की है और उनके तमाम तरह की सारी चीज़ इसमें अपडेट करके आई हैं। तो जो सीधा सीधा इस पेपर में जो जानकारी है वो यही है कि आपका एग्ज़ाम जून के लास्ट में होगा और स्टेट वालों को लास्ट में एग्ज़ाम होगा और सीटेट जुलाई वाले एलिजिबल नहीं होंगे टीआरई 3 में। हो सकता है 90% चांस है कि स्टेट वाले एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जुलाई वाले सीटेट बहुत अच्छे से मेहनत करिए और आप टीआरई 4 के लिए तैयारी करिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपने टाइम से होगी, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होगी, तो आप उसमें करते रहिए, ठीक है। और जो ये पकड़े गए हैं आप सब यहाँ पे इस पेपर के माध्यम से देख पा रहे हैं, इनकी जांच पड़ताल चल रही है। जैसे ही ये सब इनको तो होगी ही, जो भी इनके ऊपर कार्रवाई की होना चाहिए होगा। तो तब तक ये फ्रेंड्स बस इतना ही मैंने सोचा आप सभी को अपडेट दे दूँ। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करिए। तब तक के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।